बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान और इनके साथ खड़े हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सबसे भारी भरकम क्रिकेटर आजम खान। और भारी भरकम का जब लफ्ज आजम खान के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो इसके दो मीनिंग हैं। एक तो आजम खान जो हैं वो थोड़े से फैटी हैं, मेरे से भी थोड़े से ज्यादा फैटी हैं। और दूसरा, अगर किसी भी क्रिकेट एक्सपर्ट से आजम खान के बारे में पूछा जाए कि ये किस तर्ज का क्रिकेटर है तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सबसे ज्यादा खतरनाक बैट्समैन अगर कोई है तो वो आजम खान है। लेकिन आजम खान के जो पिछले चंद मैचेस गए हैं, जिनमें इंग्लैंड के खिलाफ दो मैचेस आजम खान ने खेले और इन दोनों मैचेस में आजम खान परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। और खास तौर पर जो सेकंड टी20 मैच पाकिस्तान ने खेला, जो वैसे तो सीरीज का चौथा मैच था, लेकिन चूंकि एक पहला और तीसरा मैच बारिश की नजर हो गया था, सो इसलिए उन दोनों मैचेस को एक्सक्लूड करके मैं ये कह रहा हूं कि जो सेकंड टी20 मैच पाकिस्तान ने 30 मई को खेला, उसके अंदर आजम खान को एक तो मार्क वुड जो है उनकी गेंद के ऊपर थोड़ा सा बाउंस ज्यादा मिला, वो बॉल जो है उसको मैरिट के ऊपर खेल नहीं पाए और उनके ग्लव के साथ लगकर बाद में उनके शोल्डर के ऊपर गेंद लगी और उसके बाद जो कीपर है उन्होंने कैच पकड़ लिया और 5 गेंदें खेलकर आजम खान जो है उन्होंने अंडा स्कोर किया था। और इसके अलावा जब वो विकेट कीपिंग कर रहे थे तो वहां पर विकेट कीपिंग करते हुए उनको काफी ज्यादा जो मसाइल हैं उनका सामना करना पड़ रहा था। 2 कैचेस, एक मोहम्मद आमिर की गेंद के ऊपर और एक हारिस रऊफ की गेंद के ऊपर आजम खान ने छोड़े थे। और उसके बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर एक तमाशा लगा, जिस तमाशे के पीछे जो असल हकीकत है, जो असल कहानी है कि यह तमाशा ओरिजिनेट कहां से हुआ, तो उसकी सारी दास्तान आज मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन आज जो पहली वीडियो मेरे चैनल के ऊपर शेयर की गई, उसके अंदर एक जगह पर बाबर आजम जो है वो आजम खान को गैंडा कह रहे हैं। तो उस फुटेज को देखकर जो ज्यादातर क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं और भारतीय मीडिया के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि देखें जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर एक नई लड़ाई पैदा हो चुकी है और बाबर आजम जो है वो आजम खान के दुश्मन बन चुके हैं। आजम खान की बॉडी शेमिंग जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। तो नंबर 1, इसके ऊपर जो जनाब इनसाइड स्टोरी है और इनसाइड डिटेल्स जो हैं और असल हकीकत क्या है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सो जनाब, आजम खान वर्सेस बाबर आजम, हकीकत क्या है ये मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन 2 चीजें मैंने सबसे पहले आपके सामने रखनी है। नंबर 1 जो चीज है वो सरफराज अहमद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान हैं और रिटायरमेंट अभी उन्होंने नहीं अनाउंस की, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट टीम से वो दूर हैं। तो उनका एक वायरल वीडियो है और वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के अंदर खेल रहा था। वहां पर जो लेफ्ट हैंड ऑलराउंडर हैं साउथ अफ्रीका के, एंडियल फ्लिको, वो जनाब बल्लेबाजी कर रहे होते हैं और बार बार उनको चांसेस मिल रहे होते हैं। कभी उनकी इनसाइड एज से जनाब जो विकेट है वो उड़ने में नाकाम रहती है, तो कभी जनाब जो कैच है वो फील्डर तक नहीं पहुंच पाता। तो चूंकि वो लास्ट रिकॉग्नाइज्ड बैट्समैन थे और अगर वो वहां पर आउट हो जाते तो पाकिस्तान वो मैच जीत सकता था। और जिस तरह से चांसेस एंडियल फ्लिको को मिल रहे थे, तो सरफराज अहमद स्टंप माइक के अंदर बोलते हैं, मतलब उन्होंने माइक के अंदर नहीं बोला था, वो पीछे स्टंप्स के पीछे खड़े थे, तो उन्होंने एक जुमला बोला और वो जुमला फिर जनाब दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े एक्सपर्ट जो हैं उनके सामने आया, जहां पर उन्होंने अपना एनालिसिस जो है वो प्रेजेंट किया। और एंडियल फ्लिको जो है वो उस जुमले के ऊपर गुस्सा कर गए थे। जुमला कुछ यूं था कि सरफराज अहमद कहते हैं, अबे काले तेरी अम्मा कहां बैठी है, क्या पढ़वा कर आया है तू। और रमीज राजा कमेंट्री कर रहे थे, उनके साथ एक और कमेंटेटर थे। उन्होंने पूछा कि रमीज, सरफराज अहमद ने क्या कहा, तो रमीज ने फिर बताया कि काफी लंबा सेंटेंस है, मैं टोटल ट्रांसलेट तो नहीं कर सकता, लेकिन इन शॉर्ट या इन 1 सेंटेंस अगर मैं आपको बताऊं तो जो सरफराज अहमद है वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इतने ज्यादा लकी कैसे हैं। लेकिन चूंकि सरफराज के मुंह से अबे काले निकल गया था और फिर अम्मा का भी लफ्ज आ गया, तो उसको गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया
और उस वक्त भी जो भारतीय मीडिया है उन्होंने इस चीज को हाईलाइट किया। बाद में सुलह सफाई जो है वो अंडील फ्लिको के दरमियान करवाने की कोशिश की गई, मामला दोनों के दरमियान सेटल हुए और पता चला कि हकीकत में जो सरफराज अहमद है वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो मीडिया है उसने गलत रंग दे दिया था। तो उसके बाद जो अंडील फ्लिको है उन्होंने सरफराज अहमद के साथ जो दोस्ती है उसको बढ़ा लिया था। इसके अलावा एक और इंसिडेंट भारतीय ड्रेसिंग रूम से भी है कि जब भी भारत के जो साबिक बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, 2011 का वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के खिलाड़ियों से पूछा जाए कि निक नेम क्या है विराट कोहली का इंडियन ड्रेसिंग रूम, तो जो भारतीय क्रिकेटर्स हैं वो ये बताते हैं कि जब विराट कोहली नया नया आया था तो ये काफी चीसा था और इसी वजह से इसको नाम जो है वो चीकू दिया। क्या अब वो चीकू अगर पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल किया जाए तो आपको पता है, और भारत का भी कल्चर समूह पाकिस्तान के साथ सेम है, तो चीकू का लफ्ज के पीछे की कहानी जो है ना वो कोई और ही दास्तान बयान करती है। और उसको भी अगर आप पोर्ट्रे करना चाहें और भारतीय मीडिया की तर्ज के ऊपर उसके ऊपर जनाब एनालिसिस प्रेजेंट करना चाहें तो आप कहेंगे कि जनाब भारतीय जो टीम है उसके अंदर जनाब जो होमोसेक्सुअलिटी है उसका निशाना जो है वो विराट कोहली को बनाया जाता है। इस तरह से बातें की जा सकती हैं, लेकिन चूंकि पाकिस्तानी मीडिया इस तरह की जो गंदी चीजें हैं उनको हाईलाइट नहीं करता, लेकिन भारतीय जो मीडिया है वो छोड़ता ही नहीं है। और फिर मेरे ज़हन में इंसिडेंट आ गया 2021 के T20 वर्ल्ड कप का, हसन अली से कैच छूटा जब मैथ्यू वेड का शाहिन अफरीदी की गेंद के ऊपर, और अगर वो कैच हो जाता तो पाकिस्तान का जो फाइनल में पहुंचना है वो जनाब मुमकिन हो जाता, लेकिन हसन अली से कैच छूटा, उसके बाद उसी बॉल के ऊपर 2 रन भी बन गए। इसके अलावा मैथ्यू वेड ने 3 छक्के लगा दिए, पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो गया, सेमीफाइनल पाकिस्तान हार गया। 1-2 क्रिकेट जुनूनी जो थे उन्होंने हसन अली को गाली दे दी। जब हसन अली को गाली दी तो इंडियन मीडिया के ऊपर यह चलाया गया कि देखें पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज जो हैं वो सेफ नहीं है। और मैंने उस वक्त जनाब जो भारत के बड़े बड़े नाम थे उनके जो ट्विटर अकाउंट्स हैं जो अब एक्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, इनको खोलकर देखा तो मैं परेशान हो गया कि यार ये कर क्या रहे हैं। तो मुझे मेरे एक दोस्त है उन्होंने बताया कि ये प्रोपेगेंडा वार है, इसमें जनाब वो पाकिस्तान के खिलाफ जो बयानियां है ना वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर माइनॉरिटी से जब मैंने एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की कि ये कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं, क्योंकि हसन अली तो मुसलमान है और माइनॉरिटी पाकिस्तान के अंदर जनाब जो गैर मुस्लिम्स हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, उनके हवाले से लफ्ज इस्तेमाल किया जाता। तो मुझे ये पता चला और मेरे दोस्तों ने मुझे ये बताया कि असल में हसन अली के नाम के साथ हसन भी आ रहा है, अली भी आ रहा है, तो इसको अहले तशीह के साथ लिंक करते हुए यह कहा जा रहा है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर जो अहले तशीह कम्युनिटी है वो सेफ एंड साउंड नहीं है। तो मैं बड़ा परेशान हुआ और फिर मैंने इसके ऊपर जो अपनी राय थी उसका भी उस वक्त इजहार किया था और फिर मैंने इनका जो प्रोपेगेंडा वॉर है उसका जवाब भी दिया था। फिर हमारे कुछ चैनल्स जनाब भारत के अंदर बैन भी हुए थे जब हमने खुलकर इनको इनकी जो हकीकत है वो बताई थी, लेकिन चूंकि जनाब कुत्ते की जो दुम है उसको आप अगर 20 साल भी सीधा करने की कोशिश करते रहे तो वो सीधी नहीं होगी। यही हाल भारतीय मीडिया का है। अब जनाब उसी भारतीय मीडिया की लाइन के ऊपर चलते हुए पाकिस्तान के वो तमाम लोग जो बुग़्ज़े बाबर और बुग़्ज़े पाकिस्तान के अंदर डूबे हुए हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जनाब देखे बाबर आजम को इस तरह की जो स्टेटमेंट है या इस तरह का जो लफ्ज है वो आजम खान के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। तो भाईजान आपने वो वीडियो देखी है, उस वीडियो के अंदर चल क्या रहा है? अगर नहीं देखी ना तो जरा ये वीडियो पहले देखें और इसके अंदर किस तरह से बाबर आजम गैंडे का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम हंस किस तरह से रही है, फिर जब बॉल आजम खान पकड़ते हैं तो उसके बाद बाबर आजम के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, आप जरा देखें। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको अंदाजा हो चुका होगा कि जो कहानी इस वक्त बताने की कोशिश की जा रही है वो हकीकत नहीं है और हकीकत से बहुत दूर की ये चीज है। लेकिन चूंकि भारतीय मीडिया जो पिछले चंद दिनों से आजम खान को गिराने की कोशिश कर रहा था और आजम खान की परफॉर्मेंस वैसे नहीं आ पा रही थी, लेकिन आजम खान की बॉडी को लेकर न्यूज 24 स्पोर्ट्स के ऊपर वैभव भोला की एक वीडियो पड़ी हुई है, आप जाके देख लीजिएगा। वहां पे वो कहते हैं 125 किलो का भार जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पड़ा है।
तो आजम खान की जो बॉडी शेमिंग शुरू की गई, ये असल में शुरू की गई थी भारत से, लेकिन फिर पाकिस्तान के अपने जनाब जो जर्नलिस्ट हैं वो इस जंग के अंदर कूदे और उन्होंने बाबर आजम को ट्रोल करना शुरू कर दिया। हालांकि बाबर आजम का कोई कसूर नहीं है। और जनाब अगर आप अपने इर्द गिर्द भी देखें ना, तो जैसे मैं मोटा हूं, हेल्थी हूं, तो मतलब है तो मोटा ही, लेकिन मैं अपने आप को कहता हूं कि नहीं जनाब मैं हेल्थी हूं। तो मेरे दोस्त, मेरी कम्युनिटी के अंदर बैठे हुए लोग भी मुझे कह देते हैं ओ मोटे, बात सुन, इसमें तो कोई बुरा मनाने वाली बात नहीं है। हाँ, अपने दोस्त कह रहे हैं, इन्वायरमेंट ऐसा है, मैं भी उनको कह देता हूं वो काले, जिसका रंग थोड़ा काला है। और फिर एक और बात आपको बता दूं, हार्दिक पांड्या की जब शर्ट उठाई जाती है ना, तो नीचे उनकी फिजीक वन ऑफ द फाइनेस्ट फिजीक था। लेकिन अगर वहीं कोई आम इंसान अपने दोस्तों के अंदर शर्ट उठाए और कहे कि मेरे सिक्स पैक देखो जरा, तो बाकी तो मसल्स इतने स्ट्रांग नहीं है हार्दिक पांड्या के, इतने जनाब डोले जो हैं वो बड़े बड़े नहीं हैं, कोई 20 इंच के नहीं हैं, तो फिर क्या कहा जाता है यहाँ पे, ओए ए तेरी फजीक नहीं है, ए तेरी फिटनेस नहीं आ गई, ए तेनू भुख दे पैक पे ने। तो इस तरह से बातें तो की जाती हैं, लेकिन उसको इस तरह से हाईलाइट नहीं किया जाता या फिर उस तरह से लिया नहीं जाता। लेकिन जब बाबर आजम इतने बड़ी स्टेज के ऊपर है और बाबर आजम को गिराने की कोशिश में भी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं और लोग इस वक्त पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के अराउंड जो कंट्रोवर्सीज हैं वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरी वीडियो देखकर उनको जनाब वो कंट्रोवर्सी जो है वो डेवलप करने के अंदर मदद मिली। इसके ऊपर जनाब आई एम वेरी सॉरी, और नेक्स्ट टाइम मैं भी ख्याल करूंगा कि वो चीज़ जिससे पाकिस्तान की या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की बदनामी हो सके, वो जनाब मेरे पेज के थ्रू शेयर ना की जाए। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और बाबर आजम और आजम खान की जो इस वक्त कहानी चल रही है इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज।